हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ एक यूनिक तरह की रेसिपी है जो शायद आपको यूट्यूब में शायद आपने देखे भी होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। और हेल्दी रेसिपी है और इसके साथ साथ इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी, तो आप ज़रूर इसे देखिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की पत्तियों की सब्ज़ी। आप लोगों ने तो करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाए होंगे, पर उसकी पत्तियों की सब्ज़ी तो बिल्कुल नहीं खाए होंगे। कई फ्रेंड हैं जो खाए भी होंगे, तो खाए होंगे तो मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। और नहीं खाए हैं वो वाले फ्रेंड इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। करेले का पत्ता इसे आप गमला में उगा सकते हैं और उसके बाद उसकी पत्तियां तैयार हो जाएगी तो आप उसका सब्जियां भी बना सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में तो आपको मिलेगा नहीं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। करेले के बीज को आप किसी गमले में डाल देना। गमले में डालने के बाद वहाँ से करेले का पौधा तैयार हो जाता है, फिर आप उसकी पत्तियों से सब्जी बना सकते हैं। और उसमें क्या क्या फ़ायदा है तो ये देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर मैं शो कर दे रही हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और रेसिपी में ये देखिए, ये करेले का पत्ता तो आप सभी देखे होंगे, जो नहीं देखे वो देख सकते हैं। वो इस तरफ से दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है करेले का पत्ता जो है। और ये देखिए स्क्रीन में जो मैं इसके बारे में जो आपको शो कर रही हूँ इसे आप पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको रेसिपी बताती हूँ। तो ये है करेले की पत्तियाँ, जिसे मैं धो कर रख ली हूँ और धोने के बाद इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो इसे आसानी से हम कट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से कट हो जा रहा है। आप भी इसे गमले में करेले का जो बीज होता है, जो पके करेले का, उसे डाल दीजिए। गमले में डालने के बाद उसमें से पेड़ निकल जाता है और जब थोड़ा अच्छा बड़ा हो जाता है तो उसमें से आप पत्तियाँ ऐसे तोड़ लीजिए और उसकी सब्ज़ी बना लीजिए। क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ है वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत ज़रूर कीजिए। कोई भी गमला में या कहीं भी खाली जगह में आप बीजा डाल दीजिए। बीज डालने के बाद वहाँ करेले का पौधा उग जाता है। उसके बाद इस रेसिपी को आप बना सकते हैं, क्योंकि करेला आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा पर पत्तियाँ नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा आप ज़रूर कोशिश कीजिए इसके लिए। और ये देखिए मेरा पत्तियाँ जब काट ली हूँ, काटने के बाद यहाँ पर मैं एक मिट्टी के बर्तन में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं लहसुन डाल देती हूँ। तो यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियों को मैंने क्रश कर दिया है। और 4-5 लाल मिर्च है जिसे मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है, इसे मैं डाल देती हूँ। लहसुन और मिर्च का जो वो तड़का है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करेले की पत्तियों की सब्जियों में, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और बाकी प्याज वगैरह तो मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि लहसुन मिर्ची काफ़ी होता है। और यहाँ पर 2 टमाटर भी मैंने काट कर रखा है। थोड़ी सी चना दाल है, उसे मैंने उबाल लिया है। तो ये देखिए, ये भीगे हुए चना दाल को थोड़ा उबाल लिया है। और उसके बाद तड़का जो है उसे अच्छे से मतलब गोल्डन ब्राउन होने दीजिए, जिससे कि बहुत अच्छा खुशबू आता है। और उसके बाद हम भाजी को डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर पकने देते हैं। भाजी को बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जो इसकी पत्तियां है बहुत ज़्यादा ताज़ा और नरम होती है। तो पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है, एकदम फटाफट से बन जाता है। और इसे थोड़ी देर पकने के बाद हम यहाँ पर चना दाल जो उबाल कर रखे हैं, टमाटर है, वो सब हम बाद में डालेंगे। थोड़ी देर हम इसे भून लेते हैं भाजी को। तो ये देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया है और भून गया है और एकदम थोड़ा सा ही बन रहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा हिलाई थी पत्ता, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके बाद मैं चना दाल को भी इसमें डाल देती हूँ। ये उबला हुआ चना दाल है, और अगर उबाले नहीं है तो अच्छे से भीगा रहना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। भिगा लीजिए एकदम ज़्यादा देर, मैं कम देर भिगाई थी तो उबाल ली हूँ। और यहाँ पर टमाटर को भी हम डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, क्योंकि भाजी में थोड़ा कम ही नमक लगता है। थोड़ा सा देख के डालिए, कभी कभी ज़्यादा लग जाने से जो भाजी है उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो नमक डालने के टाइम बिल्कुल आप ऐसा सावधानी रखिए। तो यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ और उसके बाद हम इसे ढककर थोड़ी देर मतलब नमक का टमाटर के सॉफ्ट होते तक हम इसे पकने देते हैं। तो इसे हम ढक देते हैं। ढकने के बाद जल्दी से हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद हमारा सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं ढक्कन लगा देती हूँ।
तो ये देखिए मैंने ढक्कन इसे लगा दिया है। अब इसके बाद हम थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करते हैं। तो हमारा टमाटर जो है थोड़ा पकना स्टार्ट हो गया है। आप चाहे तो टमाटर को देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब्ज़ी में, और ऐसे मैश भी करते जाते हैं चम्मच से, तो मैश हो जा रहा है। और बस टमाटर के अच्छे से मतलब सब्ज़ी में मिक्स होते तक हमें अच्छे से पकाना है, जिससे कि टमाटर का फ्लेवर जो है सब्जियों में आ जाए। और बस फटाफट से हमारा भाजी बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप देखे ही है कि मैं कितना जल्दी इसे बना ली हूँ। तो बस थोड़ी देर से ढक देते। तो ये देखिए इसका जो हम 1 मिनट बाद खोल कर देखते हैं तो पूरा पानी इसका सूख चुका है और हमारा भाजी जो है एकदम तैयार हो गया। बस गैस को बंद कर दीजिए और इसके बाद आप इसे किसी भी बर्तन में ले लीजिए जिसमें आपको सर्व करना है। तो मैं यहाँ पर एक बाउल है उसमें ले लेती हूँ। और ये देखिए हमारा भाजी कितना अच्छा दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है, हेल्दी भी है। कड़वा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, आप एक बार ज़रूर खाइए। आप इसे खाएंगे तो करेला खाना तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि करेले से ज़्यादा स्वादिष्ट इसका भाजी लगता है। शायद आप लोगों ने अभी खाया नहीं होगा, तो ज़रूर एक बार इसे बना कर खाइए और इसका फ़ायदा लीजिए, और आप अपने गमले में उगा कर ही खाइए। तो ये था आज का हमारा रेसिपी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि यूनिक है, अच्छा हेल्दी है। तो एक बार आप ज़रूर इसे बनाइएगा। और गांव से अगर बिलोंग करते तो आपको आसानी से मिल जाएगा, और शहर से है तो इसे जैसे कि मैंने इसे गमले में उगाया है वैसे आप भी उगाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। और कैसा लगा रेसिपी मुझे कमेंट कर बताइएगा। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो अगर इसे ऑलरेडी बनाते हैं इस सब्ज़ी को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं इसकी सब्ज़ी। तो अगर हो सकेगा तो अगर आप अलग तरीके से बनाते हैं तो मैं भी उसे इसमें शेयर करने की कोशिश करूँगी आपके तरह के तरीके को। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आप कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही यूनिक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।